कल में मैंने अपने क्षेत्र में ऐसी 50 महिलाओं के फॉर्म भराए हैं जो सक्सेस हुए हैं। हमारी जो 2500 रुपए की योजना है ना, ये बहुत सक्सेस है और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि महिलाएं आपको खुद आकर कहेंगी कि 2500 रुपए ने हमारा जीवन सुधार दिया। और आप अपने चैनल के माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी से कह दीजिएगा कि कहीं और जाके ये बकवास करें हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और खास तौर से दिल्ली की बहनों के लिए कृपया ना बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। केजरीवाल चोर थे। केजरीवाल ने सिर्फ शीश महल बनाया, सिर्फ अपना घर भरा। लक्ष्मी योजना जिसका नाम रखा गया है, ये क्या आम जनता जो गरीब जनता है उस तक ये योजनाएं पहुंच पाएगी? हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। इसीलिए इतने कैप्स लगाए हैं कि जो जरूरतमंद हैं वहां तक पहुंचे। 2500 रुपये एक महिला के लिए बहुत होता है। जिसका आदमी देखिए, वो घर घर जो बर्तन मांज रही हैं और मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो उनके लिए 2500 बहुत है। अपनी मेड की बेटी को खुद साइकिल के लिए करवाया है, उसकी बेटी का सुकन्या योजना का बैंक खाता खुलवाया और उसका जीरो बैलेंस में बैंक खाता खुला है। तो अगर आम आदमी पार्टी बहुत जनता के लिए काम करती, धरातल पे काम करती, तो शायद दिल्ली में वो होती, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। 2500 जो योजना शुरू की है 2500 महिलाओं को देने की, उसको लेके आप क्या सोचती हैं? एक आम महिलाओं के लिए इससे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, बहुत 2500 रुपये बहुत होते हैं एक आम महिला के लिए। 2500 रुपये में अपना घर का सामान भी ला सकती है, दूध भी ला सकती है, इमरजेंसी में बच्चों की दवाई भी ला सकती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो 2500 रुपये में उनके पूरे हो सकते हैं। और ये जो योजना है, जैसा भी आप पूछ रहे थे, क्या ये गरीब तबके को मिलेगा या उसको मिलेगा, तो ये उन्हीं के लिए है। ये जो इतने आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इसीलिए मांगे हैं कि जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि जो जेन्युइन है सिर्फ उनको ये योजना का लाभ मिले। और आप कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जी ऐसे कह रहे हैं उसे, मैं खुद बता रही हूँ, कल में मैंने अपने क्षेत्र में ऐसी 50 महिलाओं के फॉर्म भराए हैं जो सक्सेस हुए हैं। अच्छा, जैसे सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि इससे जो इतने डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं, इससे गरीब जनता परेशान हो जाएगी, गरीब जनता के पास डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया था सौरभ भारद्वाज जी ने? सौरभ भारद्वाज जी ने क्या किया था? जो गरीब जनता की आज उनको इतनी फिक्र है, उन्होंने किया क्या था? उनसे जरा ये पूछिए कि गरीब जनता के लिए क्या वो महिलाओं को दारू बेचने का काम करवा रहे थे क्या? गरीब जनता के लिए क्या वो महिलाओं को भ्रष्टाचार में लिप्त कर रहे थे क्या? उनको कहिए हमारे लिए चिंता ना करें, हमारी जो 2500 रुपए की योजना है ना, ये बहुत सक्सेस है और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि महिलाएं आपको खुद आकर कहेंगी कि 2500 रुपए ने हमारा जीवन सुधार दिया। बताइए मैम, जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी है, महिला हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल क्या किया गया? जैसे पिंक कार्ड की बात होती है, देवी बसेस की बात होती है, अब लक्ष्मी योजना की बात हो रही है, तो क्या ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच पा रहा है? इस पे जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिल बिल्कुल। पा रहा है? आप देखिए ना, देवी बसें, जो एक मोहल्ला कस्बा होता था जहां बसें नहीं पहुंचती थी, वहां बस पहुंच रही। पिंक कार्ड भारी संख्या में महिलाओं ने बनाए हैं, वो पिंक कार्ड का वो लाभ उठा रही हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। और हमारे आरोग्य मंदिर खुले, वहां जाकर वो कितनी जांचें ऐसी फ्री हैं। विभिन्न प्रकार की जितनी योजनाएं महिलाओं से संबंधित है, रेखा गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं हमारी दिल्ली की बहनों को दी है और ये सभी सफल हैं। और 2500 रुपए की जो योजना है वो तो बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा सफल होगी। जैसा कि हमारी बहनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कहा था कि गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना, इज्जत घर, ये सब चीज था ना, सेम वही चीज दिल्ली में 2500 रुपए का फायदा बहनों को मिल रहा है। और आप अपने चैनल के माध्यम से सौरभ भारद्वाज जी से कह दीजिएगा कि कहीं और जाके ये बकवास करें हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और खास तौर से दिल्ली की बहनों के लिए कृपया ना बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि आम जनता के जो हितैषी थे वो केजरीवाल थे, उन्होंने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, ये सब चीजें। चोर। केजरीवाल चोर थे। केजरीवाल ने सिर्फ शीश महल बनाया, सिर्फ अपना घर भरा। केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लूटा और बेवकूफ बनाया है। तो ये ना बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, तो इसलिए सभी को विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, और हमारी दिल्ली की जो बहनें हैं उनको हमारी मुख्यमंत्री पर गर्व भी है और पूर्ण विश्वास भी है। तो सौरभ भारद्वाज जी अपने मुंह पे जरा टेप लगा लिया करिए, इतना भौंकने की जरूरत नहीं होती। 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगी उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए हैं जो गरीब जनता दे ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी गरीब जनता? दिल्ली की बहनें होनी चाहिए जो 10 साल से रह रही है दिल्ली, इसमें क्या गलत पूछा उन्होंने? और अगर जो महिलाएं जेन्युइन हैं उनके लिए तो डॉक्यूमेंट मांगा है ना, और क्या मांगा है उन्होंने?
उन्होंने कहा 2500-2400 यूनिट से ज़्यादा का बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको जो लग्जरी लाइफ नहीं है, जो सचमुच जेन्युइन महिलाएं हैं, उनके लिए होना चाहिए। और क्या डॉक्यूमेंट ऐसे मांगे उन्होंने, क्या मांग लिया उन्होंने? आपको क्या लगता है कि ये जो योजना है लक्ष्मी योजना जिसका नाम रखा गया है, ये क्या आम जनता जो गरीब जनता है उस तक ये योजनाएं पहुंच हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। इसीलिए इतने कैप्स लगाए हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और 2500 रुपये, हर घर में एक बहन को मिलना चाहिए। ये भी एक अच्छी जगह वो है, जरूरी नहीं है इस सभी पे कई बहनों लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय में तो भाजपा वालों ने दावा किया था कि हर महिलाओं को मिलेगा, पहले ही बता देते कि को। इस पे एक ज़रूरतमंद बहन के लिए था, अगर उन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, हर ज़रूरतमंद बहन के लिए। तो आपको क्या लगता है मैम, 1.5 साल हो गए रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को और लगभग केजरीवाल भी 10-12 साल केजरीवाल भी सरकार चलाए हैं दिल्ली में, दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई देता है, दोनों गवर्नमेंट में क्या अंतर नजर आता है? अगर काम पहले दिख रहे होते तो क्या जनता ये फैसला लेती कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा होता तो उनको हटाने का फैसला लिया जाता? क्या नहीं लिया। जो जनता ने बनाया था, जितने उन्होंने आश्वासन दिए, उसके वजह से जनता ने उन्हें बनाया। पर वो जनता को समझ आ गया कि हमारे साथ धोखा हो गया, तो उन्होंने हटाया और वापस भाजपा पे विश्वास जताया और वापस भाजपा ले आए। और बहन बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी, और एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। आप चारों तरफ देखिए, हो सकता है इस समय कुछ लगता होगा कि कहीं खुदा हुआ है, पर काम जब शुरू होता है तो एक बार थोड़ा सा बनने में और उसमें आप देखेंगे अगले 6 महीने में या 1 साल में आपको दिल्ली की अलग स्थिति दिखेगी। केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली नहीं संभल पा रही, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और संभल गई थी क्या? संभल गई होती तो ये हालत होती कि दिल्ली के सड़कों का हाल क्या काम किया उन्होंने अपने पिछले 10-12 साल में। कोई फ्लाईओवर बना, कोई पुल बना, कोई स्कूल नया बना, कोई कॉलेज नया बना, क्या काम किया उन्होंने, वो आके बता दें। वो तो कहते हैं कि जनहितकारी जो जितनी योजनाएं हैं, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री बसेस की सेवा हो, ये तमाम चीज़ें हमने दी हैं यहाँ पे दिल्ली के जनता को, दिल्ली की महिलाओं को। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस हालत में छोड़ा उन्हें पता होगा इस बात का, हमें बताने की ज़रूरत है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भाई ये जो योजना है लक्ष्मी योजना जो है, ये आने वाले समय में ये फेल योजना होने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि पंजाब में भी केजरीवाल जी ने वादा किया था, 4 साल हो गए, अब चुनाव भी आने वाला है, अभी तक मतलब कि समझिए शायद 1 या 2 किस्त ही महिलाओं के खाते में पहुंची इसीलिए होगी। थोड़ा सा समय लगा और इसीलिए कैप लगाए हैं कि जेन्युइन बहनों को मिले ये पैसा। और इसीलिए थोड़ा कि पूरी प्लानिंग से, एक बार ऐसा नहीं है कि पैसा बटना बहनों के अकाउंट में आना शुरू होगा और वो बंद हो जाएगा। पूरी प्लानिंग से शुरू किया गया ताकि ये काम चलता रहे, रुके ना ये काम। 2500 रुपये वाली जो योजना है लक्ष्मी योजना, वो ग्राउंड स्तर पर कितनी महिलाओं को मिलेगा, इससे लाभ क्या होने वाला है महिलाओं को? देखिए, एक बात बताती हूँ, 2500 रुपये एक महिला के लिए बहुत होता है। जिसका आदमी, देखिए वो घर घर जो बर्तन मांज रही हैं और मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो उनके लिए 2500 बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपये जो उनको कैश मिलेगा, दूध का खर्चा, छोटे मोटी सब्जी का खर्चा जो वो कर सकते हैं। और फिर ये है कि 2500 में 1500 उनकी एफडी होगी, उनका आदमी के हाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर 2500 रुपये पूरा अगर कैश मिलता तो आदमी कहता ला दे, मैं दारू पी लूँ, मैं सिगरेट ले आऊँ, और भी नशे वाली चीज़ें उनसे ले सकता था, जुआ खेल सकता है। एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी बननी है बिल्कुल महिलाओं बिल्कुल की। सिक्योरिटी। और महिला बहुत सक्षम है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सौरभ भारद्वाज जी जो कह रहे हैं, वो एक दिन आएगा, वो खुद अपनी महिलाओं को, आप पार्टी की महिलाएं ये लाभ उठाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी धरातल पे महिलाओं को मिल रहा है और किसी ने नहीं किया आज से पहले। रेखा गुप्ता जी ने आते ही, देखिए आप एक बात सुनिए, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को साइकिल मिल रही है। कहाँ मिली आज तक? दिल्ली में। उन्होंने बोतलें एक के साथ एक फ्री करी, दूध एक के साथ एक बोतल फ्री तो नहीं करा ना, एक थैली फ्री के तो नहीं करी दिल्ली मिल्क स्कीम की। महिलाओं के लिए ये भी काफ़ी था। तो उन्होंने शराब बांटी, अगर दूध बांटते तो महिलाएं कितनी साथ में रहती। 1.5 साल रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को आप देखते हैं तो कैसा क्या चीज़ें नजर आती है? केजरीवाल भी लगभग 12 साल रहे हैं। अपनी मेड की बेटी को खुद साइकिल के लिए करवाया है, उसकी बेटी का सुकन्या योजना का बैंक खाता खुलवाया और उसका 0 बैलेंस में बैंक खाता खुला है। समृद्धि योजना वो अभी ले रही है। उज्ज्वला योजना में उसको गैस सिलेंडर मिला, उसका 900 रुपये पिछली होली जो अभी होली गई है उस पर उसको 900 रुपये उसकी सब्सिडी आई। तो फिर महिलाएं खुश नहीं होंगी क्या? रेखा गुप्ता जी महिलाओं के लिए वाकई ग्राउंड स्तर पे जो उनकी योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं, नजर आती है। बिल्कुल पहुंच रही है भाई साहब, हम भी पहुंचा रहे हैं और विधायक को हर
हर विधायक को योजना के लिए अपनी अपनी टीम बैठाई हुई है। हर महिला के लिए उनके फॉर्म भरने से लेके उनकी सारी सुविधाओं के लिए हर विधायक ने टीम बिठाई है। सीएम खुद अपडेट रख रही हैं इस चीज़ के लिए, डीएम सब खुद अपडेट रख रहे हैं। जैसे मैम पिंक कार्ड बना महिलाओं के लिए और देवी बसेस चलाई गई है, महिला देवी बसेस चल रही हैं, अब लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई। ये सारी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए आने वाले समय में कितना लाभकारी होंगी? क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो आम जनता की सरकार थी, वो आम जनता के लिए काम करती थी, जनहित के कार्य करती थी। भाजपा वाले जनहित के कार्य नहीं, आम आदमी पार्टी ने कितना कार्य किया ये आम आदमी पार्टी का देख रहे हैं कि आज सुपाड़ा हो गया है। तो अगर आम आदमी पार्टी बहुत जनता के लिए काम करती, धरातल पे काम करती, तो शायद दिल्ली में वो होती। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने शराब नीति लाए, उन्होंने गुंडागर्दी करी, उन्होंने गंद फैलाया और आज दिल्ली देखिए, दिल्ली में कुछ नहीं है, कोई विधायक ने काम नहीं किया। तो आज भाजपा सरकार आई है और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, भाजपा सरकार धरातल पे रह के गरीबों के हित के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, आगे भी करेगी और अभी भी कर रही है। आखिरी सवाल मैम ये मेरा ये है कि बस एक आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता के काम देखने के बाद 1.5 साल का देखने बाद कितने नंबर आप 10 में से देना चाहेंगे? जी 100 में से 100 दूंगी मैं, 10 में से नहीं, 100 में से 100। बिल्कुल, मेरी मेड को बहुत कुछ मिला है तो मैं 100 में से 100 दूंगी।